जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय आरंभ। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई उस भोजन को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन वहां पर नहीं है, परंतु उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर उसे सायंकाल की पूजा के लिए समय शेष न बचता। अतः उन्हें अपने प्रतिदिन के पूजा के नियम का भंग होने का भय था। दूसरे दिन पुनः वह अपने समय पर भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने गए, त्यों ही उनके जाते ही उनके पीछे से किसी ने फिर से सारा भोजन हड़प कर लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह मन ही मन के विचार करने लगा, अहो, कौन व्यक्ति प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है? यदि मैं दोबारा रसोई बनाकर अपने भोजन का प्रबंध करता हूँ तो मेरे सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो यह मुझसे हो भी ना पाएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को अपना बनाया हुआ भोजन अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे पूरे 7 दिन हो चुके हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकूंगा? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति प्रकार से रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद वे भोजन पकाने के बाद वहीं कहीं रसोई के आसपास छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई पड़ा, जो रसोई का अन्न हर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल को रोककर कहा, अरे भैया, रुको रुको, तुम रोज रोज ये सूखा सूखा खाना क्यों खाते हो? ये घी भी लेकर जाओ। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को अपने पास आता हुआ देख वज्र चांडाल भय के मारे तेजी वेग से भागा और कुछ दूर पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित गिरा देखकर द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण उसके पास बड़ी तेजी से गए और दयावश अपने वस्त्र की छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वह चांडाल नहीं है, बल्कि स्वयं साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा और कमल धारण किए उसके सामने विराजमान है। अपने प्रभु को अपने समक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने अपने सात्विक व्रत का पालन करने वाले भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते हुए देख राजा चोल ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके यज्ञ दान आदि कर्मों का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णो धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों के मनोरथों को पूर्ण किया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को भगवान श्रीहरि ने केवल भक्ति के द्वारा ही अपने दर्शन दे दिए। अतः मुझे जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ कर्म से ही प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन प्राप्त करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। राजा ने इस प्रकार कहकर अपने दोनों भांजों को राजा अभिषेक सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में आज भी भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए उच्च स्वर में 3 बार ये शब्द कहे, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वह सबके देखते ही देखते उस अग्निकुंड में कूद पड़े। उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम के पार्षद के रूप में भगवान के पार्षद बने और जो राजा चोल थे वे सुशील नाम के पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। इति श्री
कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।